माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा डायजोटाइजेशन रिएक्शन से। इस डायजोटाइजेशन रिएक्शन से हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट का। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हम लोग डायजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू करते हैं। अब बात करते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट का हम लोग जनरल फॉर्म कैसे पता होगा कि डाइजोनियम सॉल्ट क्या है। ठीक है, तो जनरल स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए क्या क्या होता है जनरल स्ट्रक्चर। आर N2 पॉजिटिव और X माइनस, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट का जनरल स्ट्रक्चर है। अब देखिए डाया एजो का मतलब होगा, डायजो का मतलब हो गया दो नाइट्रोजन होगा ही होगा, और आई यू एम 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 का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, तो डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं कि इस आर की जगह आपका एल्काइल हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्काइल। अगर इस R की जगह कोई अल्काइल हुआ तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया CH3 ले सकते हैं, या C2H5 ले सकते हैं, या एक्सेट्रा। क्लियर, ये आप ले सकते हैं। अगर इस R की जगह आपने CH3 लिया तो आपका नाम देखिए क्या होता है, CH3N2 प्लस X माइनस, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट होगा, क्योंकि आपने क्या किया, एल्काइल चेन लिया, तो ये एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट होता है। इसका नाम क्या लिखोगे? मेथाइल डाइजोनियम हैलाइड। अगर इसको X माइनस को हैलाइड मान लें तो मेथाइल डाइजोनियम हैलाइड हो गया। क्लियर बेटा, ये होता है एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट। एलिफैटिक एलिफैटिक डाइजोनियम डायाजोनियम एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक, अभी रीज़न भी बताऊंगा मैं। मैकेनिज्म को बताने के बाद मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। कौन से? एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट क्यों हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा, अगर इस आर की जगह आपने एराइल ले लिया, क्या ले लिया? एराइल ग्रुप ले लिया। एराइल ग्रुप का मतलब हो गया आपका, ये देखिए एराइल ग्रुप, ये होता है एराइल ग्रुप। अब ये एराइल ग्रुप आपका लग गया, ये क्या हो जाएगा? इस आर की जगह आपने लिया तो ये N2 प्लस और X माइनस हो गया। तो आपका इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो इसको आप बोलते हो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। बेंजीन डाइजोनियम डायाजोनियम सॉल्ट हो गया। ठीक, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट के कंपैरिजन में स्टेबल होता है। दोनों का मैं रीज़न बताऊंगा क्यों क्यों स्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल है, क्यों स्टेबल है। धीरे धीरे आप पूरा एंड तक पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने बोला डाइजोनियम सॉल्ट आपके पास दो होते हैं, एक एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, दूसरा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जिसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, ये स्टेबल होता है। क्लियर, तो डाइजोनियम सॉल्ट के रिगार्डिंग आपको क्लियर हुआ। लेकिन आपको अब एक डाउट ये भी लग रहा हो कि सर ये N2 प्लस तो किस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको भी मैं क्लियर करे दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं R लिख रहा हूँ, ये R, ये N, ट्रिपल बॉन्ड N, इस N पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये फिर हो गया आपका X माइनस। ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। आ गया कि नहीं आ गया? आपको समझ में आ गया कि ये N2 मतलब दो नाइट्रोजन था, तो किस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज? तो जिस नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा उस पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करेंगे कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, और आपको ये बताएंगे कि भाई एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट क्यों हाईली अनस्टेबल होता है और क्यों बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है। क्लियर, तो आप पूरे इन तक वीडियो देखते रहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कैसे हम डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और उसकी मैकेनिज्म को। बात करते हैं बेटा व्हाट इज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं कि अगर आपने कोई प्राइमरी अमीन ले लिया, आपने क्या ले लिया बेटा? कोई भी प्राइमरी अमीन ले लिया, RCH2NH2। ठीक, ये आपका प्राइमरी अमीन हो गया। अगर इसको आप ट्रीट करते हो NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, आप इसको ट्रीट करते हो, या इसकी जगह पे आप ले सकते हो HNO2 भी ले सकते हो डायरेक्ट। HNO2 नाइट्रस एसिड जिसको कहते हो। आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लगभग कोल्ड कंडीशन होना चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं कि
या तो आप NaNO2 प्लस HCl या फिर आप HNO2 ले लो। HNO2 का यहाँ नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड एक वीक एसिड होता है और हाईली अनस्टेबल एसिड होता है। तो हाईली अनस्टेबल की वजह से ये क्या होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करने लगता है। ठीक, तो इसको हम लोग इंडिविजुअली प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम लोग इन C2 कंडीशन, इन C2 SITU कंडीशन में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो इन C2 कंडीशन में हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब NaNO2 की रिएक्शन HCl के साथ कराओगे तो उस इन C2 कंडीशन में HNO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग प्रेफर यही करते हैं। क्लियर बेटा, समझ में आ गया कि हम लोग इसकी जगह ये क्यों ले रहे हैं, मतलब इसकी जगह क्यों ले रहे हैं, क्योंकि HNO2 एक हाईली अनस्टेबल वीक एसिड होता है, इस वजह से। क्लियर, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, डायरेक्ट आपका डाइजोटाइज हो जाएगा RCH2, और इस NH2 की जगह पे डायरेक्ट क्या लग जाएगा, N2 प्लस हो गया, और यहाँ पे HCl लिया आपने Cl, तो यहाँ पे हो जाएगा Cl माइनस। तो ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर हो गया। तो अब ये कैसे हुआ, देखो डायरेक्ट अगर आपको करना तो आपने क्या देखा, प्राइमरी अमीन देखा, NaNO2 प्लस HCl देखा, कोल्ड कंडीशन देखा, तो इस NH2 की जगह पे डायरेक्ट आपने N2 प्लस लगा दिया, और जो एसिड लिया उसका एनायन पार्ट Cl माइनस यहाँ पे ले लिया। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना तो ये हो गया, आपने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया। यही आपका डाइजोनियम सॉल्ट होता है। क्या होता है बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट। अब मैं बता दूं, डाइजोनियम सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे मैक्सिमम सब्सटेंस ऑर्गेनिक के आप बना सकते हो। पूरी मैं एक सीरीज ही दूंगा आपको। आज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड कितनी रिएक्शन से आप कितने कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो ये आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। मैक्सिमम कंपाउंड आप बना सकते हो डाइजोनियम सॉल्ट से। क्लियर बेटा, तो अब हम इसकी मैकेनिज्म को सीखते हैं, इसकी मैकेनिज्म को सीखते हैं, मैकेनिज्म को। ठीक है, बात करते हैं बेटा कि HNO2 कैसे प्रिपेयर हुआ इन C2 कंडीशन में। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका NaNO2 जो है, NaNO2 जिसको बोलते हो सोडियम नाइट्राइड, इसकी रिएक्शन अगर आप HCl के साथ कराते हो तो क्या बनेगा, Na प्लस NO2 माइनस, H प्लस Cl माइनस है। देखो H प्लस Cl माइनस, Na प्लस NO2 माइनस, तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, प्लस H और NO2 मिलकर क्या बना लेगा, HNO2। तो आपका इन C2 कंडीशन, इन C2 कंडीशन मतलब रिएक्शन में ही आपने HNO2 को प्रिपेयर कर दिया। क्यों रिएक्शन में, क्योंकि HNO2 मैंने पहले बताया वीक एसिड होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्लियर बेटा, अब हमें HNO2 मिल गया, तो मेन हमारा HNO2 से मतलब है। तो देखिएगा HNO2 का स्ट्रक्चर, पहले मैकेनिज्म सीखते हैं कि NOH डबल बॉन्ड O, HNO2 का स्ट्रक्चर कैसे बना, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि HNO2 का स्ट्रक्चर कैसे बना। वैसे भी मैं बता दूँ, एक H है तो दैट मीन्स नाइट्रोजन से आप एक OH जोड़ दो, एक ऑक्सीजन बच गया, डबल बॉन्ड O से जोड़ दो। इस ऑक्सीजन पे आपका लोन पेयर होता है। आपका जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में HCl ले रहे हो, तो यहाँ से H प्लस प्रोड्यूस होगा। ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करने के बाद क्या बनाएगा, देखिएगा O डबल बॉन्ड N, ये हो गया O। इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये H हो गया। अब ये देखोगे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, तो ये अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करोगे, और यहाँ से वाटर H2O एज ए लिविंग ग्रुप लीव करके जा सकता है, तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा, तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के बाद क्या बनाएगा बेटा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से जो आपका बना, जब ये बॉन्ड इधर की ओर टूटेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये N डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और वाटर रिमूव हो गया एज ए लिविंग ग्रुप। ठीक है बेटा, तो ये NO प्लस किसी भी स्पीसीज पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है तो उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है जिसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस NO प्लस का नाम क्या होगा, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या होता है, नाइट्रोसोनियम आयन। क्लियर बेटा, क्या होता है, नाइट्रोसोनियम आयन होता है। अब आप इसको देख के ये मत सोचिएगा कि ये नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल। नहीं, इसको स्टेबिलिटी, ये ऑक्सीजन पे जो प्रेजेंट लोन पेयर है इसको बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो जितना आप ये सोच रहे हो कि बेचारा ये अनस्टेबल है, तो उतना अनस्टेबल ये है नहीं। इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कंपटीशन में कि डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो क्या है, NO प्लस है जिसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। अब यही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देखिएगा कैसे।
आप क्या लेते हो, प्राइमरी मीन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या लेते हो कि प्राइमरी मीन ले लिया आपने। आपने प्राइमरी मीन क्या लिया बेटा, देखिए RCH2NH2। आपको पता है कि इस प्राइमरी अमीन में जो NH2 के पास, इस N के पास एक लोन पेयर होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस नाइट्रोजन को दे देगा। ठीक है, देने के बाद क्या बनाएगा, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही ईजी स्टेप है, एक एक स्टेप बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। RCH2, ये देखिएगा बेटा, ये N, ये वाला N ने इस N को लोन पेयर दिया, लेकिन इस N पे 2 हाइड्रोजन है, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ठीक, और क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। तो देखिएगा, इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन जो लोन पेयर दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अनस्टेबल है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल होना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इससे इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा, ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। तो अगर ये शिफ्ट कराएगा तो क्या हो रहा है बेटा, देखिएगा, यहाँ से क्या होगा, -H+ निकल जाएगा, तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा, देखिएगा, यहाँ से बनेगा R, ये आपका CH2, ये हो गया N, ये हो गया H, आपका ऊपर वाला लगा ही था, और ये जब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने पढ़ा होगा टाटोमराइजेशन। क्या पढ़ा होगा, टाटोमराइजेशन। तो यहाँ पे ये टाटोमराइज कर जाएगा, क्या कर जाएगा बेटा, टाटोमराइज। आप स्टेप लिखते रहो, टाटोमराइज हो जाएगा। टाटोमराइज का मतलब क्या होता है, देखिएगा, ये N डबल बॉन्ड O है, ये क्या है, N डबल बॉन्ड O, इसके अल्फा पोजीशन पे एक नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर लेगा, टाटोमराइज कर लेगा। अब आप देखिएगा टाटोमराइजेशन करना क्या है, आप सिंपल सा ऐसे सीखिए कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड उठ के इधर चला आएगा, ऐसे आप समझिए, सिंपल सा। मैंने क्या बोला कि ये हाइड्रोजन इसके पास पहुंचा दो, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करा के इधर कर दो, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, देखिए आपके पास क्या होगा, ये R हो गया बेटा, ये आपका CH2 हो गया, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया, N डबल बॉन्ड N हो गया। ठीक है बेटा, अब इस N डबल बॉन्ड हुई, अब ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, इस ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन पहुंच गया, तो ये आपका O और H हो गया। ठीक, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है ही है, ये आपका बन गया। अब आपको पता है रिएक्शन में आपका तो क्या है, रिएक्शन का मीडियम जो है वो एसिडिक है, तो H+ तो हो गई होगा। अब ये H+ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H+ को गेन करेगा। गेन करने के बाद क्या बनाएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, जब गेन करेगा तो आपका बनेगा RCH2 N डबल बॉन्ड N, ये O, ये H। अगर इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को गेन किया तो ये लोन पेयर दे रहा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको पता चल गया यहाँ से क्या बन रहा, वाटर एज ए लिविंग ग्रुप, इसको लीव करके चला जाएगा, ये लीव करके चला जाएगा। लीव करके चला जाएगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये RCH2 N डबल बॉन्ड N, और ये जब ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, सॉरी एक लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको बैक बॉन्डिंग करके इसको लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा। जब कोऑर्डिनेट कर देगा तो बनेगा बेटा क्या, यही डाइजोनियम आपका सॉल्ट बन गया, RCH2 N, इसने लोन पेयर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब आपका रिएक्शन मिक्सचर में Cl- तो यहाँ पे Cl- लगा सकते हो, तो इसको क्या बोलोगे, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, तो आपका यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर बेटा, अब मैं बता रहा हूँ डाइजोनियम सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट है, और खासकर तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, इससे आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फिनॉल बेंजीन, ये सब सारा प्रिपेयर कर सकते हो। इस सब का मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो करके मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा, पूरी रिएक्शन आपको सिखा दूंगा, डाइजोनियम सॉल्ट से बनने वाला हर एक रिएक्शन। क्लियर बेटा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया होगा कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। क्लियर, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि एलिफैटिक और एरोमेटिक में कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, मैं बता रहा हूँ उसका रीज़न। ठीक है,
देखिए बेटा, हमने यहाँ पे प्राइमरी अमीन ले रखा है, एलिफैटिक प्राइमरी अमीन। यहाँ पे हमने ले रखा प्राइमरी अमीन ही है, लेकिन ये क्या है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। इसका नाम है मेथाइल अमीन, इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन। ध्यान से सुनिए, इसका नाम क्या है बेटा? एनिलीन। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको पता चल गया ये भी प्राइमरी अमीन जिसका नाम है मेथाइल अमीन। इसका नाम क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, मेथाइल अमीन। मेथाइल अमीन। अब आपको समझ में आ रहा है प्राइमरी मीन है NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करा रहे हो या फिर HNO2 के साथ करा रहे हो कोल्ड कंडीशन में, तो होगा क्या, ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन को बता रहा है। किसी भी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ कराओगे तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। और क्या फॉर्म होगा? डाइजोनियम सॉल्ट। तो आपको सिंपल सा ट्रिक क्या लगानी है, NH2 की जगह क्या लगा देना है आपको, NH2 की जगह N2 प्लस लगा देना है, N2 प्लस। एसिड में जो कौन सा एनायन आ रहा है वो इसके साथ चिपका देना है, तो N2 प्लस Cl माइनस। तो ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। इस डाइजोनियम सॉल्ट का नाम क्या होगा? मेथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्या नाम हो जाएगा? मेथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा, और वो इतना अच्छा ये प्लस आई इफेक्ट तो लगा रहा है, लेकिन इसको अच्छा न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, मतलब इस N2 प्लस को ये अच्छा देके इस पॉजिटिव चार्ज को कम नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है बेटा? हाईली अनस्टेबल होता है। तो अब रिएक्शन में आपको पता है एक्वस मीडियम है, वाटर है, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ही है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से N2 प्लस रिमूव हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 प्लस गायब हो जाएगा। H प्लस OH माइनस में वाटर टूटेगा तो एक H प्लस Cl ले लेगा, तो HCl बन गया, N2 रिलीज हो जाएगा और CH3OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3OH। तो ये आपका क्या बन गया? एल्कोहल। क्या बन गया बेटा? एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? मेथाइल एल्कोहल। तो अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये निकल के आई, अगर आपको मेथाइल अमीन से मेथाइल एल्कोहल बनाना है तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करा दीजिए, क्योंकि कोई भी एलिफैटिक अमीन डाइजोनियम सॉल्ट पे रुकता नहीं है, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इस एंड पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये स्टेबलाइज एल्काइल ग्रुप प्रॉपरली नहीं कर पाता है, तो ये यहाँ पे रुकता नहीं है और रिएक्शन में जो प्रेजेंट वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बना देता है। क्लियर? तो आपने यहाँ से सीख लिया कि किसी भी अमीन से एल्कोहल बनाना है तो आप डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करा सकते हो। क्लियर? आ गया? अनस्टेबल का मतलब समझ में आ गया तुम्हें। अब यहाँ पे देखते हैं, ये एरोमेटिक है जिसका नाम है एनिलीन। अब आपको पता चल गया ये NH2 ग्रुप है, NaNO2 प्लस HCl, मतलब आपको समझ में आ गया ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। तो इस N2 की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान से सुनिएगा, ये NH2 की जगह N ट्रिपल बॉन्ड N2 प्लस, जिसको मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में, एंड Cl माइनस, ये हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका? बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल है। ये क्या है बेटा? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि देखिए ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, ये पाई सिंगल एंड चार्ज, ये पूरे बेंजीन रिंग के साथ क्या है? कंजुगेशन में, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इस वजह से कहते हैं कि एरोमेटिक जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एलिफैटिक। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट में जो डाइजोनियम आयन पे जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है इस वजह से। क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए एक दो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं। इस पे सामने दो प्रॉब्लम है, इसको करते हैं। अब आपको लग गया ये प्राइमरी अमीन है, NaNO2 प्लस HCl डाइजोटाइजेशन की कंडीशन, मतलब ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन, लेकिन ये एलिफैटिक है तो डाइजोनियम सॉल्ट तो बनेगा नो डाउट। क्या करना है? NH2 की जगह पे N2 प्लस लगा देना, तो CH2 और N2 प्लस, यहाँ पे एसिड में जो आता है एनाइन उसको रख देते हैं। अब आपको पता है ये एलिफैटिक है और हाईली अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल होने की वजह से जो एक्वस, मतलब आपका रिएक्शन जब हो रहा होगा तो वाटर तो होगा ही थोड़ा बहुत, तो इस वाटर के साथ क्या करेगा, ये रिएक्शन करके तुरंत एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो आपने क्या देखा? एथाइल, इसका नाम क्या होगा? एथाइल एमीन से आपने क्या बना दिया? एथाइल एल्कोहल। सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है, मतलब अच्छा मेथड होता है एल्कोहल बनाने का फ्रॉम अमीन, प्राइमरी अमीन से। क्लियर? अब आपको लग रहा है ये तो भाई एरोमेटिक है, एरोमेटिक अमीन है, तो अब इस NH2 ग्रुप को किस में चेंज कर दोगे? N2 प्लस में, और वहाँ पे वो स्टेबल कंडीशन में पड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये क्या बन गया आपका? Cl को ये टच नहीं करेगा एज इट इज़, और यहाँ पे क्या बना देगा? N2 प्लस, और रिएक्शन में क्या? Cl माइनस, तो ये बन गया आपका, ये प्रोडक्ट बन गया। अब आपको मैं अगली जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सीरीज वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं,
दूसरी चीज़, बहुत सारे नेम रिएक्शन इस डाइजोनियम सॉल्ट से कवर होंगे, वो भी अगले वीडियो में मैं सीरीज़ वीडियो की सीरीज़ ही बनाऊंगा, जिसमें आपके मैक्सिमम डाइजोटाइजेशन से कौन कौन सी रिएक्शन हो रही हैं सारी मैं बताऊंगा, मतलब पूरी डाइजोटाइजेशन की हिस्ट्री जोग्राफी पूरी क्लियर कर दूंगा मैं आपकी, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा, वही रिक्वेस्ट है आपसे कि चीज़ें अगर पॉजिटिव लग रही हैं तो आप प्लीज़ आप लाइक करवाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट आप और दूसरों बच्चों तक भी पहुंचाइए। उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करता रहूँगा जल्दी से जल्दी, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिले, ठीक है बेटा। तो चलिए अच्छे से प्रिपेयर होइए एग्ज़ाम के लिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।